Hello friends, myself Rahul Verma, IAS officer 2016 batch. Welcome to Target IAS. मैं इस मॉड्यूल में आप लोगों को बताऊंगा एनालिसिस ऑफ इंजीनियरिंग सर्विस एग्जामिनेशन डिज़ाइन एंड ड्राइंग सब्जेक्ट। आपका एक टॉपिक है डिज़ाइन एंड ड्राइंग। ये मैंने लास्ट ईयर भी पढ़ाया था आपको, डिज़ाइन एंड ड्राइंग एंड इम्पोर्टेंस ऑफ द सेफ्टी। और इससे रिलेटेड मैंने सारे मॉड्यूल कंप्लीट किए थे लास्ट टाइम, लेकिन आपके इंजीनियरिंग सर्विस एग्जामिनेशन 2019 में सिर्फ 5 क्वेश्चन आए थे आपके, और 5 में से 2 क्वेश्चन मेरे नोट से थे और 3 क्वेश्चन नोट से नहीं थे। लोगों ने काफ़ी डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन पूछे और बहुत अलग थे जो क्वेश्चन, आप बोल सकते हैं कि इस फील्ड से रिलेटेड थे, लेकिन वो थोड़ा अलग थे क्वेश्चन और वो टॉपिक कवर नहीं थे। इस साल मैं कोशिश करूँगा थोड़े इन टॉपिकों को भी कवर करूँ और आपको ड्राइंग के अलावा डिज़ाइन से रिलेटेड जो भी कंसेप्ट है वो भी क्लियर कर सकूँ आपको इस बार। तो आपके लिए जो सेफ्टी एंड इम्पोर्टेंस एक ये टॉपिक, लास्ट टॉपिक, इसको मैं बहुत अच्छी तरीके से कंप्लीट करूँगा, और जनरल प्रिंसिपल ऑफ डिज़ाइन इसको भी बहुत अच्छी तरीके से कंप्लीट करूँगा। और ड्राइंग के मैंने सारे सेक्शन अच्छी तरीके से कंप्लीट किए थे। तो ड्राइंग से इस साल आपका एक ही क्वेश्चन आया, एक बकाया क्वेश्चन आपके डिज़ाइन से रिलेटेड थे। चलिए इसका थोड़ा सा एनालिसिस कर लेते हैं। वैसे एनालिसिस की ज़रूरत नहीं है इस सब्जेक्ट के लिए, क्योंकि इसमें क्वेश्चन नंबर ऑफ क्वेश्चन बहुत कम थे, लेकिन इंजीनियरिंग सर्विस एग्जामिनेशन 2018 बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आए थे, वो सारे क्वेश्चन आपके नोट से मिल गए थे। तो इस साल मैं आपको बहुत अच्छी तरीके से पढ़ाऊंगा डिज़ाइन एंड ड्राइंग फॉर इंजीनियरिंग सर्विस एग्जामिनेशन 2020, इंजीनियरिंग सर्विस एग्जामिनेशन 2020। और जो टॉपिक इस साल यूपीएससी ने ऐड किए हैं और उनके अलावा भी मैं कुछ एक्स्ट्रा कवर करने की कोशिश करूँगा। और जो भी कोचिंग क्लासेस के नोट्स हैं इस साल जो वो बनाएंगे कोचिंग क्लासेस के नोट्स, उनको भी मैं लास्ट में ऐड कर दूंगा एक्स्ट्रा टॉपिक करके। ये तो आपके लास्ट ईयर के नोट्स हैं, उनको थोड़ा इन्हेंस करूंगा मैं इस साल, दोबारा से लिखूंगा ना, और ये आपके एक्स्ट्रा टॉपिक करके मैं और भी कंसेप्ट आपके जो होंगे वो टॉपिक्स जो भी इनसे रिलेटेड कुछ एक्स्ट्रा टॉपिक होंगे वो कवर कर दूंगा आपको। चलिए स्टार्ट करते हैं। एनालिसिस ऑफ इंजीनियरिंग सर्विस एग्जामिनेशन पेपर जर्नलिस्ट आपका ये डिज़ाइन एंड ड्राइंग। पहला क्वेश्चन देखिए कहाँ से आइए। पहला क्वेश्चन तो एग्जैक्ट मेरे नोट से था, जो मैंने आपको सेकंड मॉड्यूल में पढ़ाया था। जिन लोगों ने पढ़ा होगा वो तुरंत सॉल्व कर लिया होगा। देखते हैं इसको। ये क्वेश्चन था कोनिक सेक्शन से, जो मैंने आप लोगों को पढ़ा था कोनिक सेक्शन में। आपको सबसे पहला सेक्शन पढ़ाया था मैंने आपको, ये कोन्स का। कोन सेक्शन में देखिए क्वेश्चन देखिए पहले क्या आया था। अ कोन रेस्टिंग ऑन इट्स बेस। आपका कोई कोन है, ठीक है, रेस्टिंग ऑन बेस, ये आपका बेस पे रेस्ट कर रहा है इन अ हॉरिजॉन्टल प्लेन HP एंड कट अ प्लेन इंक्लाइन टू द एक्सिस एंड पैरेलल टू द वन ऑफ द जनरेटर, द सेक्शन व्यू विल बी, ठीक है। अ कोन देखिए यहाँ पे लिखा है कोन रेस्टिंग ऑन अ हॉरिजॉन्टल प्लेन HP एंड कट द प्लेन इंक्लाइंड टू द एक्सिस। ये देखिए इंक्लाइंड टू द एक्सिस और एंड पैरेलल टू वन ऑफ द जनरेटर, पैरेलल टू द वन ऑफ द जनरेटर। आपकी जनरेटिंग लाइन है जिससे आपका ये कोन जनरेट हुआ है, इसके पैरेलल में आपका ये सेक्शन प्लेन और एक थीटा एंगल से इंक्लाइंड है, और ये सॉरी अल्फा एंगल से था और ये इसके पैरेलल में ही है, तो ये भी अल्फा और ये दोनों इक्वल हो जाएंगे। जब ये दोनों इक्वल होते हैं अल्फा इक्वल टू बीटा, जिससे आपका ये सेक्शन प्लेन जिस एंगल पे है, तब आपका यहाँ पे जनरेट होता है कोन। और अगर आपके यहाँ पे बीटा बहुत कम रह जाता है अल्फा से, तब आपका दूसरा केस बनता है और वो कहलाता है आपका, यहाँ पे वो कहलाता है आपका इलिप्स। और जब आपका बीटा बहुत बड़ा हो जाता है, बीटा इज ग्रेटर देन अल्फा, तो वो हो जाता है आपका हाइपरबोला। और ये सारे केस आपको मैंने बताए थे और आपने ये मॉड्यूल देखा होगा तो आपको बहुत अच्छी तरीके से क्लियर हो गया। तो अल्फा इक्वल टू बीटा, और ये सेक्शन जनरेटर की पैरेलल में रहेगी ये सेक्शन प्लेन, ठीक है। तो यहाँ पे देखो लिखा है एक इंक्लाइन प्लेन से है आपका कट कर रहा है एंड पैरेलल टू वन ऑफ द जनरेटर, एंड पैरेलल टू द वन ऑफ द जनरेटर। पैरेलल जब सेक्शन में कट किया जाता है तो पैरेलल सेक्शन में से आपका एक ही होता है। जो सेक्शन प्लेन के पैरेलल जनरेटर लाइन है वो आपकी एक ही होगा, वो आपकी ज्योमेट्री बनेगी किसकी, वो आपका सेक्शन व्यू बनेगा आपका। ये देखिए मैंने यहाँ पे बनाया अल्फा इक्वल टू बीटा पैरेलल सेक्शन प्लेन पैरेलल टू द जनरेटर, यहाँ पे भी लिखा है। और यहाँ पे लिखा है सेक्शन प्लेन आपका, सेक्शन प्लेन जो आपने काटा है वो किसके है, प्लेन टू द एक्सिस एंड पैरेलल टू द वन ऑफ द जनरेटर, दैट इज द आंसर इज पैराबोला, ठीक है। तो ये क्वेश्चन तो एग्जैक्टली आपके इस नोट से मिल गया होगा। जिन लोगों ने थोड़ा बहुत पढ़ के गए होंगे आ गया होगा। सिर्फ एक मॉड्यूल मैंने आपको कोनिकल सेक्शन के बारे में पढ़ाया अच्छी तरीके से, तो ये क्वेश्चन तो एग्जैक्ट मेरे नोट से मिल गया था। और दूसरा क्वेश्चन भी मिल गया था
दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन मैंने जनरल प्रिंसिपल ऑफ डिजाइन से पूछा गया था, जनरल प्रिंसिपल ऑफ डिजाइन से। और ये जनरल प्रिंसिपल डिजाइन के मैंने टर्म्स स्टैंडर्ड एंड क्वालिटी प्रैक्टिस एंड प्रोडक्शंस में भी लिखवाए थे, और इसमें भी मैंने बताया था, आपको एक्सप्लेन किया था। देखिए आपके क्वेश्चन क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेप्स आर इन्वॉल्व इन द प्रोडक्ट इम्प्रूवमेंट साइकिल। जो आपके प्रोडक्ट इम्प्रूवमेंट साइकिल मैंने स्टैंडर्ड क्वालिटी पढ़ाई थी उनमें भी बताया था। तो सबसे पहले आपका जब हम बात करते हैं प्रोडक्ट इम्प्रूवमेंट साइकिल की, उसमें स्टेप कौन कौन से इन्वॉल्व होते हैं। तो सबसे पहला स्टेप देखिए क्या हो सकता है आपका। तो सबसे पहले तो आपको प्रोडक्ट को डिजाइन करना पड़ेगा, ठीक है। तो डिजाइन तक का जो एनालिसिस था वो मैंने आपको यहाँ पे बताया था। मैं पहले आपको प्रॉब्लम को डिफाइन करना पड़ेगा, फिर पेरेंट्स आपको इन्फॉर्मेशन गैदर करनी पड़ेगी, मल्टीपल सॉल्यूशन निकालने पड़ेंगे, फिर जनरेट अ सॉल्यूशन एंड टेस्ट एंड इम्प्लीमेंटेशन, और इसके बाद हम जनरेट करते हैं डिज़ाइन। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, डिज़ाइन द प्रोडक्ट, प्रोडक्ट की हम डिज़ाइन करेंगे। तो यहाँ पे आपका जो देखिए पहला क्या दिया, सेल द मार्केट, डिटरमाइन क्वालिटी ऑफ द परफॉर्मेंस, डिजाइन द प्रोडक्ट। तो सबसे पहले आज इस साइकिल में सबसे पहला स्टेप आएगा आपका ये वाला, डिजाइन द प्रोडक्ट। देन डिजाइन करने के बाद आप उसको मैन्युफैक्चर करते हैं। तो मैन्युफैक्चर कर रहे हैं आप उसको, मैन्युफैक्चर द प्रोडक्ट एंड टेस्ट इन द लेबोरेटरीज। तो मैन्युफैक्चर कर रहे हैं देन वी टेस्ट। तो सेकंड में आपका ये आ जाएगा, डिटरमाइन द क्वालिटी एंड परफॉर्मेंस एंड then we collect the quality of the performance and then sell the product। तो ये चारों पॉइंट्स आपके ये आपके प्रोडक्शन इंप्रूवमेंट साइकिल में आएंगे, क्योंकि हमें एक इस तरीके से प्रोडक्ट बनाना है कि हम उसको मार्केट में भी सेल कर रहे हैं, उसकी क्वालिटी को भी डिटरमाइन कर पाएँ, डिजाइन भी कर पाएँ और टेस्ट भी कर पाएँ उसको लेबोरेटरी में। टेस्ट द प्रोडक्ट इन द सर्विसेज एंड थ्रू आउट द मार्केट, रिसर्च के थ्रू हम इसकी टेस्टिंग भी करते हैं। तो इसमें चारों पॉइंट कवर होते हैं। ये पॉइंट मैंने बहुत अच्छी तरीके से आपको जो आपको साइकिल्स वगैरह पढ़ाई मैंने स्टैंडर्ड क्वालिटी एंड प्रोडक्शन में कवर किया है ये क्वेश्चन आपको बहुत अच्छी तरीके से। तो ये दो क्वेश्चन तो एक्जैक्टली नोट से मिल गए थे आपको। और वैसे भी आप ये वाला जब आप चैप्टर क्लियर कर लेंगे अच्छी तरीके से तो आपको ये बहुत सारी ईजिली तरीके से आपको समझ में आ जाएगी। इसमें से कोई भी ऐसा पॉइंट नहीं है, द करेक्ट आंसर विल बी कोड बिलो, इसमें से कोई भी ऐसा पॉइंट नहीं है जिसको हम ड्रॉप आउट कर सकें, ठीक है। जैसे आप लेगा 2, 3 फर्स्ट और थर्ड भी आपका डिजाइन द प्रोडक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रोडक्ट इंप्रूवमेंट साइकिल में आपके डिजाइन पे हमेशा फोकस किया जाता है कि उसको इम्प्रूव किया जाए। और थर्ड देखिए टेस्ट इन द लेबोरेटरीज। या फोर्थ भी हम ड्रॉप आउट नहीं कर सकते हैं, सेकंड को भी ड्रॉप आउट नहीं कर सकते हैं, क्योंकि इंप्रूवमेंट चाहिए हमें किसी भी प्रोडक्ट साइकिल में तो क्वालिटी परफॉर्मेंस आपकी देखी जाती है। तो देखिए इसमें दोनों है, दोनों नहीं है, इसमें सेकंड पॉइंट इसमें है ही नहीं ड्रॉप। तो ऑब्वियसली इसका आंसर डी होगा आपका। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द इंसर्ट कमांड इज यूज्ड इन द ऑटोकैड टू इंसर्ट। ये ऑब्जेक्ट आपको क्या है, ऑटोकैड थोड़ा बेसिक पढ़ना होगा आपको। ऑटोकैड से रिलेटेड जो भी आपकी कमांड है उसके लिए मैं एक अलग से एक नया मॉड्यूल बना दूंगा। इसके बाद आपको 1 या 2 महीने बाद स्टार्ट करूंगा मैं, और ऑटोकैड के कुछ बेसिक कंसेप्ट और कमांड्स वगैरह आपको बता दूंगा मैं, इसी नोट्स में आगे ऐड कर दूंगा उनको, ठीक। ऑब्जेक्टिव है ये नहीं है आपका, इसका आंसर है ब्लॉक्स एंड डब्ल्यू ब्लॉक्स इन द करंट ड्राइंग। तो ये डायरेक्ट आंसर है, इनमें कोई कंसेप्ट नहीं है। आपको जो आपके कमांड्स वगैरह हैं ऑटोकैड के उनको याद करना पड़ेगा आपको। तो मैं कुछ कमांड्स वगैरह हैं उनको मैं आपको बता दूंगा ऑटोकैड से रिलेटेड थोड़ी बहुत, मे भी आपको नेक्स्ट ईयर आपके एग्जाम में पूछ सके, ठीक है। चलिए देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट फॉर द पोर्टेबल स्टेप लेटर। पोर्टेबल स्टेप लेटर उसको देखिए पहले होती क्या पोर्टेबल स्टेप लेटर। ये देखिए मैं थोड़ा सा एक इसका फिगर बनाने की कोशिश कर रहा हूँ। आपकी इस तरीके से एक पोर्टेबल स्टेप लेटर होती है आपकी वो, ठीक है। ये आपकी पोर्टेबल स्टेप लेटर होती है जो फोल्ड हो जाती है, और ये आपके स्टेप्स बने हुए हैं जिनके ऊपर कोई वर्कर इनके ऊपर चढ़ के और सिंपल सी हाइट अपनी एक गेन कर लेता है प्रॉपर, और सर्विस प्रोवाइड करा सकते हैं, कोई वर्क कर सकता है वो, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट फॉर द पोर्टेबल स्टेप लेटर यूज्ड ऑन द वर्किंग प्लेटफॉर्म टू गेन हाइट अबव द प्रोटेक्टेड एज। बिल्कुल सही आंसर है इसका ये कि यूज इन द वर्किंग प्लेटफॉर्म, वर्किंग प्लेटफॉर्म में नॉर्मली यूज करते हैं। टू गेन अ हाइट, देखिए आपको एक हाइट गेन करने के लिए अबव द प्रोटेक्टेड एज, किसी एक प्रोटेक्टेड एज से आपको वर्किंग प्लेटफॉर्म पे यूज करते हैं, और ये प्रोटेक्टेड एज से आपको एक हाइट प्रोवाइड करा देती है, ठीक है।
जैसे आपको 12 या 15 फीट पे काम करना है तो आपको ये पर्टिकुलर एक स्टेप लैडर की रिक्वायरमेंट होगी। यूज इन द फुल्ली ओपन पोजिशंस, इसको फुल्ली ओपन पोजिशन में यूज़ नहीं करते हैं, ठीक है, तो ये गलत है इसका। शुड बी ऑफ अ लेंथ एंड इंश्योर अ पर्सन्स फीट आर नॉट पोजिशन देयर एनी हायर देन द सेकेंड स्टॉप रन, बिल्कुल सही है। शुड बी इन द लेंथ ऑफ दैट इंश्योर अ पोजिशन पर्सन्स फीट, ये आपकी प्रॉपर एक पर्सन्स फीट में इसको इसके अकॉर्डिंग ही बनाई जाती है आपकी। शुड बी अ लेंथ दैट इंश्योर अ पर्सन्स फीट एंड नॉट पोजिशन एनी हायर देन द सेकेंड टॉप रंग, ये ठीक है, तो सेकेंड टॉप रंग से, तो ये आपका बिल्कुल सही आंसर है। तो बहुत नॉर्मल से क्वेश्चन थे, अगर आप उसको थोड़ा सा भी सही से पढ़ा होता आपको तो आप इसको करेक्ट कर लेते हैं। तो ये बहुत सारे हैं जो इस तरीके के टॉपिक कवर नहीं हो पाते हैं आपके, लेकिन यूपीएससी पूछ रही है तो कुछ तो उसको आउट ऑफ सिलेबस पूछना ही होगा। देखते हैं इसको, इससे रिलेटेड कुछ टॉपिक हो सकते हैं आपके जो उनको मैं कवर करा दूंगा आपको, फायर सेफ्टी से रिलेटेड और कुछ ये आपके वर्क प्लेटफॉर्म से रिलेटेड या फिर आपके ये, तो मैं इनको थोड़ा बहुत कवर करने की कोशिश करूंगा एट लास्ट, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग मेकिंग अ डिजाइन असेंबल एंड ऑपरेशन फॉर द कॉम्प्लेक्स सिस्टम फीजिबिलिटी एंड प्रैक्टिकल। चलिए इसको थोड़ा दोबारा पढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग मेक्स द डिजाइन असेंबल एंड ऑपरेशन ऑफ द कॉम्प्लेक्स सिस्टम फीजिबल एंड प्रैक्टिकल, ठीक है। कौन है जिसमें इसको डिजाइन को असेंबल और ऑपरेशन ऑफ द कॉम्प्लेक्स सिस्टम को फीजिबल और प्रैक्टिकल वे में बनाता है। तो सबसे पहले देखते हैं सिस्टम आर्किटेक्चर। सिस्टम आर्किटेक्चर करता क्या है कि ये एक आपके कंसेप्चुअल मॉडल डिफाइन करता है कि आपके किसी स्ट्रक्चर के बिहेवियर को या फिर उसकी मोर व्यू ऑफ सिस्टम को ये आपका सिस्टम स्ट्रक्चर दिखाता है। तो मतलब स्ट्रक्चर, बिहेवियर और उसके व्यू ऑफ द सिस्टम की बात करता है। तो यहाँ पर डिजाइन, असेंबली और ऑपरेशन ऑफ द कॉम्प्लेक्स सिस्टम की फिजिबिलिटी या प्रैक्टिकल्स को डिफाइन नहीं करता है यहाँ पे ये सिस्टम आर्किटेक्चर, ठीक है। थर्ड देखते हैं स्टैंडर्डाइजेशन। स्टैंडर्डाइजेशन का मतलब है स्टैंडर्डाइजेशन प्रोसेस ऑफ डेवलपिंग promoting the possible standard based on the complicated या फिर आप सिंपल से बोल सकते हैं compatible techniques and process within a given industry या फिर वर्कशॉप। स्टैंडर्डाइजेशन सिंपली आपका एक प्रोसेस को आपको डेवलप करना है, प्रमोट करना है, इसको एक प्रोसेस या फिर आपको एक पॉसिबल वे में मॉडिफाई करके उसको इम्प्रूवमेंट लेके आना है इसमें कि उस एक पर्टिकुलर टेक्नोलॉजी के स्टैंडर्डाइजेशन को मैच कर सके वो, ठीक है। तो इसमें कहीं पे भी आपका कॉम्प्लेक्स सिस्टम या फिजिबिलिटी एंड प्रैक्टिकल नहीं दिख रहा है यहाँ पे। कंपोजिशन ये तो बिल्कुल हो ही नहीं सकता। इट इज एक्शन ऑफ पुटिंग थिंग्स टुगेदर, दैट मीन्स फॉर्मेटिंग और कंस्ट्रक्शन में ये सारी चीजें आ जाती हैं आपकी। फॉर्मेटिंग और कंस्ट्रक्शन में अगर बात हो रही होती तो हम कंपोजिशन की बात करते हैं। इसका आंसर है आपका मॉडलाइजेशन। मॉडलाइजेशन में आपकी मेक्स इन मॉडलाइजेशन आपका डिजाइन असेंबल की जाती हैं, ऑपरेशन ऑफ द कॉम्प्लेक्स सिस्टम फिजिबिलिटी एंड प्रैक्टिकल में इसकी सारी चीजें देखी जाती हैं। तो इसका आंसर है मॉडलाइजेशन। ये कुछ पॉइंट्स से जो मैंने बता दिया अभी, और इससे रिलेटेड जो कुछ भी होंगे उनको कवर करने की कोशिश करूंगा। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। ये सिंपल सा एनालिसिस था और आप इससे ज़्यादा परेशान मत होइए क्योंकि इंजीनियरिंग सर्विस एग्जामिनेशन कुछ सब्जेक्ट को बहुत इस बार पेपर बहुत टफ आया था और चीज़ों को अलग अलग तरीके से पूछी गई थी आपके, ठीक है। तो परेशान मत होइए कि हमें इस सब्जेक्ट को नहीं पढ़ना है, इसका वेटेज बहुत है और इससे क्वेश्चन बहुत ज़्यादा आ सकते हैं, मे बी 8 या 10 क्वेश्चन भी आ सकते हैं अगले साल, तो आप उसको ड्रॉप आउट नहीं कर सकते हैं। तो बहुत अच्छी तरीके से पढ़िए, ठीक है। और नेक्स्ट मॉड्यूल में आपको ये आपका इंजीनियरिंग सर्विस एग्जामिनेशन 2019 को ड्रॉप करके इंजीनियरिंग सर्विस एग्जामिनेशन 2020 के लिए आपको स्टार्ट करूँगा पढ़ाना दोबारा से। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।